नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल सुप्रीक्स में। आज हम आपको ये बताएंगे आईटीआई फिटर थ्योरी 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका जो चैप्टर नेम है वो बेसिक फिटिंग मतलब आपका चैप्टर है। इसमें से आपको हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे। चलिए वीडियो को मतलब कि टाइम वेस्ट न करके आपका मतलब कि वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, क्या है पहला प्रश्न हम आपको दिखा रहे हैं कि फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम। ये देखिए आपको जो दिखाई दे रहा है इसका नाम आपका क्या है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही रहेगा, हील। इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। और चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। आपका दूसरा प्रश्न आपका क्या है हम आपको दिखा दे रहे हैं। एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है, मतलब तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही रहेगा, समकोण की जांच। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न आपका क्या है हम आपको दिखा रहे हैं, क्या है कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही रहेगा, कॉपर सल्फेट। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न हम आपको दिखा रहे हैं, क्या है आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा सब्सक्राइबर को पकड़ता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर इसमें ए वाला सही रहेगा, स्नंग। मतलब इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही रहेगा, स्नंग। और चलते हैं अगले प्रश्न में। आपका अगला प्रश्न ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, क्या है आपका अगला प्रश्न। ये देखिए एक वॉइस का नाम क्या है, ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है इसका आपका नाम क्या है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही रहेगा, हैंड वॉइस। इसमें आप इसका हैंड वॉइस ऑप्शन नंबर सी वाला सही रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका क्या है दिखा रहे हैं, कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह से, किसकी वजह से ढीला हो जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही रहेगा, ब्लेड खींच जाना, मतलब ब्लेड को खींच जाता है तो इसलिए उसका ढीला हो जाता है। और चलते हैं अगला प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न आपका क्या है हम आपको दिखा रहे हैं, पहले कट और पतले वॉक्स पीस को काटते समय दांतों बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं, तो ये इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही रहेगा, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही रहेगा, हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न क्या है हम आपको दिखा रहे हैं, ये क्या है कर्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को खो चोखर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही रहेगा, डायमंड पॉइंट छेनी। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े का नाम, ये जो एक्स दिखाया जाए इसमें चिन्हित हथौड़े का नाम क्या है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही रहेगा, चिक। मतलब इसे आपको चिक को कहते हैं जो दिखाई दे रहा है। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका क्या है हम आपको दिखा दे रहे हैं, काटने वाली छेनी पर प्रतीक वाई द्वारा किस कोण को दर्शाया गया है, ये देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं जो वाई है वो किसको दर्शाया गया है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही रहेगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही रहेगा, रेख कोण। और चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका क्या है हम आपको दिखा रहे हैं कि धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही रहेगा, डायलिटिक। और चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न आपका क्या है हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए थिम्बल्स के एक डिवीजन को स्प्लिंड मूवेट क्या होगी जब स्प्लेंड थ्रेड 0.5 मिलीमीटर पिच का हो, और इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही रहेगा, 0.01 मिलीमीटर। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न आपका क्या है हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये देखिए आपको दिखा दे रहे हैं एक वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है, इसकी रीडिंग आपको क्या बतानी है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही रहेगा। ये देखिए जो दिखाई दे रहा है ये इसकी रीडिंग आपको बतानी है, तो इसमें आपका 34.4 मिलीमीटर इसमें ऑप्शन और रहेगा। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न आपका क्या है हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वर्नियर वेलेबल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं इसकी रीडिंग आपको बतानी है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही रहेगा, 41 इंगस्ट्रॉन 50। और चलते हैं इसमें आपको अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न आपका क्या है हम आपको दिखा दे रहे हैं कि आपका अगला प्रश्न है कि ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं फीलर गेज का उपयोग क्या है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही रहेगा, मिलने वाले भागों के बीच की गैप की जांच करना, मतलब कि फीलर गेज कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न आपका क्या है हम आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें आपको इसकी रीडिंग आपको बतानी है, इसमें आपकी ये जो दिखाई दे रहा है इसकी रीडिंग, तो इसमें आपको 26.2 मिलीमीटर, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपको अगला प्रश्न हम आपको दिखा दे रहे हैं कि अगला प्रश्न हम आपको दिखा दे रहे हैं एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही रहेगा कि ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। और चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपको दिखा दे रहे हैं कि वर्नियर वेरिएबल
प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही रहेगा, डायल। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपको अगला प्रश्न ये दिखा, हम आपको दिखा दे रहे हैं कि इसमें एक्स की जो दिखाई दे रहा है तो इस चिन्हित को आपको क्या कहते हैं? ये देखिए फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही रहेगा, फेरुएल। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न आपको क्या है, हम आपको दिखा दे रहे हैं कि जाव का फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही रहेगा, सेकंड कट फाइल। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है क्या है कि किस फाइल में समांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही रहेगा, हैंड फिल। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लाते हैं, कोई इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट पेपर से रिलेटेड हम आपको यकीन दिलाते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, मतलब इस चैनल पर जितने वीडियो हम आपको बता रहे हैं, अगर आप फिटर से आप हैं, इलेक्ट्रीशियन से, किसी भी ट्रेड से, हर वीडियो हम आपको डालते रहेंगे। और हाँ, यकीन मानिए 95% आपके प्लस रहेंगे ITI जो आपका रिजल्ट आएगा। और हाँ, चलिए हम बिना देरी करते हैं अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, हम आपको दिखा रहे हैं कि बेंच वाइस को बनाने की सामग्री मटेरियल क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही रहेगा, कास्ट आयरन। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका क्या है कि कौन सी मार्किंग मीडियम मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही रहेगा, पर्सियन ब्लू। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न क्या है, हम आपको दिखा रहे हैं कि स्टाइलेट एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही रहेगा, जाप को पकड़ने के लिए। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न आपका क्या है, राउंड बार के केंद्रों को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही रहेगा, जेनी कैलिपर। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न ये देखिए, फिर हम आपको दिखा दे रहे हैं एक्स के, ये जो दिखाई दे रहा है कि एस के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही रहेगा। ये देखिए हम आपको क्या है, क्या फलक्रम, डी वाला आपका ऑप्शन नंबर जो एक्स दिखाई दे रहा है फलक्रम है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न आपका क्या है कि इस कोणीय मापक यंत्र का नाम, ये देखो आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है, इसका मापक यंत्र का नाम क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही रहेगा, यूनिवर्सल वेबल गेज। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न क्या है कि 10 सेंटीमीटर से ऊपर के संकीर्ण खींचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही रहेगा, नाइफ एज फाइल। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न आपका क्या है कि उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही रहेगा, फाइल की पिनिंग। और फाइल की पिनिंग की वजह से जो दांतों के अंदर घुस जाते हैं। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न आपका क्या है कि आयल ग्रेवियस को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही रहेगा, हाफ राउंड नोज छेनी। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न आपको दिखा दे रहे हैं कि इस फाइल का नाम क्या है? देखिए हम आपको चित्र जो दिखाई दे रहा है, इस फाइल का आपका नाम क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही रहेगा, रिफेलर फाइल। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न आपका क्या है, हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से आपका चित्र दिखाई दे। इस वॉइस का नाम क्या है? तो इस वॉइस का नाम आपका पिन वॉइस है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न क्या है कि हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंड मशीन का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही रहेगा, पेडिस्टाल ग्राइंडर। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न क्या है कि चेन डीलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही रहेगा, वेब छेनी का उपयोग किया जाता है। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका इसमें से जान लीजिए 10-15 प्रश्न 100% है इस चैप्टर से फंसते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपके पास ज़्यादा चैप्टर नहीं, ज़्यादा 4 से 5 चैप्टर आपके फर्स्ट ईयर में हैं, जिसमें से ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमेशा हर बार से कम 15 से 20 10 प्रश्न 15 प्रश्न 20 प्रश्न फंसते हैं, 100% है। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न क्या है, लड़की का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? मतलब लकड़ी का काम है जो, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही रहेगा, मिल्सा फाइल। लकड़ी का काम करने के तेजी से आरी का उपयोग किया जाता है, तो इसमें मिल्सा फाइल। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न क्या है कि हथौड़े के वजन को कहाँ दर्शाया जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही रहेगा, चिक पर दर्शाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है कि अगर चीपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशासित कोण से कम हो तो क्या प्रभाव होगा? तो इसमें
इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही रहेगा। कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। आपका अगला प्रश्न क्या है, टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का क्या नाम है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही रहेगा कि टेनेसिटी मतलब आपका ऑप्शन नंबर सही रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। ये देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, क्या एक्स के रूप में चिन्हित, ये जो एक्स दिखाई दे रहा है इसके रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही रहेगा, एनविल। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न क्या है कि मैट्रिक अल्ट्रासाउंड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही रहेगा, 0.01 मिलीमीटर। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न ये देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? जो ये दिखाई दे रहा है इसमें आपका नाम क्या है? तो इसमें जो ये दिखाई दे रहा है एक्स, तो इसमें आपका नाम रहेगा ऑप्शन नंबर डी वाला, बिंदु कोण। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न क्या है कि डिल सेक में किस प्रकार का टेपर किया जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही रहेगा, मोर्स टेपर किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है कि मशीन श्रिम्पल से डिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही रहेगा, ड्रिफ्ट का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न क्या है, प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप स्विच का नाम क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही रहेगा, टी हैंडल टैप रिच, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हम आपको दिखाई दे रहे हैं कि ISO मैट्रिक में थ्रेड में M10 गुणे 1.5 थ्रेड के लिए टैप टेल आकार की गणना करें। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही रहेगा, 8.2 मिलीमीटर। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न क्या है हम आपको दिखा दे रहे हैं कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीट की इकाई क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही रहेगा, मिलीमीटर अपॉन REV। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न हम आपको दिखा दे रहे हैं कि वर्नियर कैलिपर्स में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का, ये जो एक्स का दिखाई दे रहा है इसमें आपकी इसका नाम क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही रहेगा, थ्रिफ्ट बार। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न क्या है कि संयोजन, हम आपको दिखा दे रहे हैं, संयोजन सेट कॉम्बिनेशन सेट में प्रोएक्टर हेड की परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही रहेगा, 1 सेंटीमीटर। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न क्या है हम आपको दिखा दे रहे हैं कि एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही रहेगा, 0.002 मिलीमीटर प्रति 10 मिलीमीटर लंबाई। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न जो कि हमारा लास्ट प्रश्न हम आपको दिखा दे रहे हैं कि ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं लास्ट प्रश्न है, ये 50वां प्रश्न है। हम आपको लास्ट प्रश्न हम आपको दिखा दे रहे हैं, निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही रहेगा, डार्ट पेंच। ये जान लीजिए हम आपको A to Z मतलब जितनी प्रश्न हम आपको ITI में पूछे थे, मतलब स्टेप टू स्टेप, मतलब कि आज तक कोई प्रश्न छूटा नहीं रहेगा। अगर यकीन मानिए आप इस चैनल पर अगर जुड़ गए हैं, पूरे जितने हम प्रश्न आपको बता देंगे ना ITI में, इतने प्रश्न 100% इन्हीं में से फंसेंगे, इसके बाहर एक प्रश्न नहीं फंसेगा। और हाँ, अगर आपका जब रिजल्ट आएगा तो 100% आपका मतलब कि मार्क्स पूरा दिया जाएगा। और हमारा वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।